तो यहाँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने यहाँ ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है फी रिफंड को लेकर। और फी रिफंड आपको किस तरह से मिलेगा, किस तरह से आपको इसके लिए अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे एक एक पॉइंट के थ्रू। और ये ऑफिशियल नोटिस है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दे जिन लोगों ने भी यहाँ पर एनटीपीसी का एग्जाम दिया है। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि कैंडिडेट्स who had appeared in the first stage computer based test CBT1 held from 28/12/2020 to 31/7/2021 in 7 phases are entitled to get the refund of their examination। यानी कि जिन लोगों ने 28/12 से लेकर यहाँ 31/7 तक जो एग्जाम हुई है उसमें एग्जाम में अपीयर हुए हैं उन लोगों को ही यहाँ पर फी रिफंड होगा। यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम अपीयर नहीं किया है, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, उन्हें फी यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा, चाहे उन्होंने फॉर्म भरा है या फिर नहीं भरा है। अगर उन्होंने एग्जाम दिया है तभी उन्हें यहाँ पर फी का रिफंड किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना फी रिफंड किया जाएगा, तो यहाँ 250 रुपए यहाँ पर SC ST और एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल और माइनॉरिटी और EBS और यहाँ पर ट्रांसजेंडर को यहाँ पर 250 रुपए दिए जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर 400 रुपीज अदर्स के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 400 रुपीज यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ दूसरी बात एक चीज और बताई गई है कि डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्जेस एज एप्लीकेबल। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको 400 रुपए जो मिलेंगे और 250 रुपए जो मिलेंगे, इस पर जो भी बैंक का चार्ज लगेगा सर्विस चार्ज वो आपके काट लिए जाएंगे। लगभग 10-12 रुपए आपके यहाँ पर कट सकते हैं, ठीक है, ये बैंक के चार्जेस होंगे। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 years बैक इन द इंटरवीनिंग पीरियड चेंजेस माइट हैव अकर्ड इन द अकाउंट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि इस फॉर्म को भरे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर इन 2 साल के पीरियड में बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका कि अकाउंट डिटेल जो है वो चेंज हो गया होगा। ड्यूरिंग स्क्रूनिटी इट इज ऑब्जर्व्ड दैट लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ मैनी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि एक ही अकाउंट से यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर किए होंगे, यानी कि एक ही बैंक से यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म की फीस भरी होगी। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्दर IFSC कोड्स ऑफ सम बैंक्स माइट हैव बीन चेंज्ड आफ्टर रिसेंट मर्जर्स। अब यहाँ बहुत से बैंक ऐसे हैं जिनका कि मर्ज हुआ है, तो यहाँ बैंकिंग मर्ज के कारण यहाँ पर बहुत से बैंकों का यहाँ पर IFSC कोड चेंज हुआ होगा, तो यहाँ इसीलिए आपको दोबारा से बैंक डिटेल डालनी है। यहां देखिए लास्ट लाइन क्या दी हुई है कि हेंस इट इज नेसेसरी टू कंफर्म एंड टेक फ्रेश डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू कैंडिडेट्स टू रिमिट द रिफंड टू करेक्ट बेनिफिशियरीज। यानी कि यहां पर आपको दोबारा से अपनी फ्रेश जो डिटेल है बैंक की वो डालनी है ताकि आपको अपना रिफंड मिल सके। यहां पर तीसरे पॉइंट में क्या बात की गई है, देखिए अकॉर्डिंगली एन update bank account link will be provided on the official website of RRBs which will be given from 11/8/2021 to 31/8/2021। यानी कि इसका जो लिंक चालू होगा वो होगा आपका 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में, ठीक है। 31 अगस्त को रात 12 बजे तक आप इसको लिंक ये जनरेट रहेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि SMS एंड ईमेल विल आल्सो बी सेंट दीज कैंडिडेट्स हु हैड अटेंडेड द CBT1। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने यहां पर CBT1 को अटेंड किया है, CBT1 एग्जाम दिया है, उनको यहां पर SMS और ईमेल के द्वारा यहां पर सूचना दी जाएगी इन दियर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ये उनके पास ईमेल आ जाएगा या फिर मैसेज के थ्रू आ जाएगा, तो वो अपनी करेक्ट बैंक डिटेल जो है यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लाइन एक और दी हुई है कि वन हेल्प मेन्यू विल बी प्रोवाइडेड टू गेट एनी क्लैरिफिकेशन और हेल्प इन केस ऑफ एनी ट्रबल वाइल सबमिटिंग द बैंक डिटेल्स। जब आप अपनी बैंक डिटेल्स को सबमिट कर रहे हैं उस टाइम पर आपको एक हेल्प मेन्यू भी दिया जाएगा जिस पे कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी उस प्रॉब्लम को हेल्प करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। आपकी क्लैरिफिकेशन वहां पर हो जाएगी उस मेन्यू के अंदर। अगला पॉइंट यहां पर है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड CBT1 आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर गेटिंग द रिफंड ऑफ एग्जाम फीस। यहां पर उन सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने कि CBT1 दिया है उन्हें एडवाइस दी जाती है कि बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो आपको दोबारा से भरनी है, किसके लिए, फी रिफंड के लिए। दे आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड एंटर द करेक्ट एंड चेक इट केयरफुली बिफोर सबमिटिंग। अब यहां पर कैंडिडेट्स को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब वो इस डिटेल को भर रहे हैं तो अपना अकाउंट नंबर हो गया, नेम हो गया और अपना IFSC कोड हो गया, वो बिल्कुल सही यहां पर भरा हुआ होना चाहिए। इस चीज को आप सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिएगा। It may be noted that modification of bank details after submitting will not be possible। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपने यहां पर अपना जो भी डिटेल भरा है तो आप मॉडिफिकेशन यहां नहीं कर पाएंगे उसमें। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो वो सबमिट कर दिया, आप उसमें दोबारा से कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यहां पर 5th नंबर का पॉइंट देखिए कि RRB shall not be responsible for any failure of refund of an account of incorrect details। अब यहां पर RRB की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि जब आपका अकाउंट जो है वो इनकरेक्ट आपने भर दिया है या आपका जो रिफंड है वो फेलियर हो जाएगा, उसमें यहां पर RRB की कोई भी यहां रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी।
अब यहां पर देखिए, यहां नोट क्या दिए हुए हैं, नोट को भी पढ़ लेते हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स 31 अगस्त 2021। यहां पर 31 अगस्त 2021 का लास्ट डेट है आपका रात को 12 बजे तक, यहां पर 23:59 तक। ठीक है, अब यहां देखिए दूसरा कि रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन सर्विस चार्जेस विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पार्टिकुलर्स विद आरआरबी रिकॉर्ड्स। यहां पर देखिए आपका जो रिफंड है वो यहां पर आरआरबी उसे चेक करेगा कि आपके उसमें पूरी वेरीफाई होगी कि आपका जो भी डिटेल है वो सही तरह से भरा हुआ है या फिर नहीं भरा हुआ है। जब आपका यहां पर चेक हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहां कहा गया है कि इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम्स विल बी समरीली रिजेक्टेड। यानी कि अगर आपका कोई डिटेल इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है और या फिर आपका क्लेम जो है वो 31 अगस्त के बाद आता है यानी कि लेट आता है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो रिफंड विल बी गिवन इफ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एज अबव। यहां पर किसी भी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा अगर कोई कैंडिडेट्स ऊपर दी गई शर्तों को जो है नहीं यहां पर अच्छे से फिल करता है अपनी बैंक डिटेल्स को। अगला यहां पर 5वें नंबर का जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है कि ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। अब देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, यहां पर एक बैंक अकाउंट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का यहां पर रिफंड मिलेगा। यानी कि जैसे जब फॉर्म आपने भरे होंगे तो एक ही बैंक से यहां पर आपने घर के 4-5 सदस्यों का यहां पर पेमेंट यहां पर किया होगा फी का, लेकिन अभी इस टाइम पर आपको उस एक अकाउंट के अंदर 4-5 लोगों का यहां पर रिफंड नहीं मिलेगा। सबके लिए यहां पर अलग अलग आपको बैंक डिटेल डालनी होगी, यानी कि अलग अलग बैंक डिटेल अलग अलग बैंक पर आपको रिफंड मिलेगा। यहां पर देखिए लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, द लिंक फॉर फिलिंग अप ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स अलॉन्ग विद ओटीपी और लॉगिन विल ऑल्सो बी शेयर्ड थ्रू SMS एंड ईमेल टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडीज कैंडिडेट कंसर्न्ड। यानी कि जो भी ईमेल आईडी और जो भी आपने नंबर दिया है उस पर यहां पर जब आप बैंक डिटेल डालेंगे तो आपको एक OTP आएगा। ठीक है, तो उस OTP के थ्रू आप अपने इस बैंक डिटेल को अच्छे से भर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसे जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देगा। जिन लोगों ने भी यहां पर NTPC रेलवे का एग्जाम दिया है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।